सबब तलाश करो अपने हार जाने का। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका भौकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं और क्षमा मांगता हूं उन भाइयों और बहनों से जो डिफेंस के लिए हमसे जुड़े हुए हैं और उनका कंटेंट मैं आज शायद 4 दिन के बाद चढ़ा रहा हूं। तो दिल से क्षमा मांगता हूं। उसका कारण है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम है, 12 का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड था कि बच्चों का किस्वर चढ़ाया जाए। तो इसीलिए उसमें उनके कंटेंट बनाने में हम दोनों सर को बड़ा ही दिक्कत महसूस हुआ है। लेकिन आपका कंटेंट हम चढ़ाते जाएंगे और भैया आप तैयारी कीजिए, मैथ में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका सारा कंटेंट हर विषय का लाने का कोशिश किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पिछला वीडियो जो समाप्त हुआ था वह था स्थानीय मान और जातिमान का अंतर हमने समझ लिया था। उसमें कोई डाउट नहीं है। स्थानीय मान क्या था, जातिमान समझ लिया था। लेकिन आज का क्या टॉपिक है कि टॉपिक है पहला तो सॉरी बोले थे हम, और दूसरा टॉपिक क्या है कि आपको दशमलव वाले पॉइंट वाले अंकों का स्थानीय मान और जाति मान का प्रश्न एग्जाम में पूछेगा और इसको जानना भी जरूरी है, बेसिक चीज है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो यह क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यदि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.8932 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। और जो नए हैं तो वह प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, वहाँ चढ़ा हुआ है कि कैसे स्थानीय मान और जाति मान निकाला जाता है। तो बाबू करना क्या है, कुछ नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। दशमलव के दाईं ओर देखना है, दशमलव के दाईं ओर देखना है और जिस अंक का पूछ रहा है उस अंक को ले लेना है। यहाँ पे 2 पूछा था, हमने 2 ले लिया है। अब दशमलव और पूछे गए अंक के बीच में कितना अंक फंस रहा है उसको गिन लीजिए। तो यहाँ 1 2 3 अंक फंस रहा है, 3 अंक फंस रहा है। 2 के आगे में 3 जीरो दे दीजिए। दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, आपका मन है तो जीरो दे दीजिए। यहाँ प्रश्न में भी जीरो का कोई महत्व था ही नहीं। काहे न था? तो ये बाबू दशमलव के पहले जीरो रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कुछ नहीं था, तो 2 का निकल गया। 3 का पूछता तो ए बाबू लिख लिए 3 और जिस अंक का पूछा गया स्थानीय मान है उसको देखेंगे। 3 को पूछा था, 3 को ले लिए और बाबू दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए कितना जीरो, 2 जीरो। 3 के आगे में 2 जीरो बैठा दिए, दशमलव तो दशमलव। ए बाबू 9 का पूछता तो 9 का क्या होता, 9 है, ठीक। 9 का पूछा, 9 लिख दिए। 9 और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक है, एक लिए कितना जीरो, 1 जीरो। दशमलव तो दशमलव। 8 का पूछा, 8 ले लिए। ए बाबू 8 और दशमलव के बीच कितना, कुछ न, एको गो अंक न, एको गो न है, तो एको गो न है तो बटा, ठीक। लेकिन एक और आगे में दशमलव है, दशमलव दे देंगे। और एक अंक नहीं है तो बाबू इसका क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा 0.8। यह तो हमारा दशमलव वाला पूछा, हमने दशमलव में बता दिया। यदि मान लीजिए यह भिन्न में रहता, भिन्न में रहता तब क्या करते, तो देखिए यहाँ से भी समझाते हैं और फिर इस पर भी आते हैं कि डायरेक्ट आप कैसे लिखिएगा। यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए कि भिन्न में यदि पूछ देता, बटा में पूछ देता, अंश बटा हर में पूछ देता, तो ए बाबू जिस अंक का पूछ रहा है, जैसे 2 था, 2 का पूछा, ले लिए, 2 को रख दिए, बटा दे दिए। बाबू टोटल दशमलव के बाद के अंक, तो 1 2 3 4 अंक, तो दशमलव के जगह 1 और टोटल 4 अंक, तो 4 गो जीरो। एनी डाउट? नो डाउट। 3 का था, 3 बटा
दशमलव के जगह 1, दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये बाबू 3 0। एनी डाउट? नो डाउट। बटा में पूछता 9 का, तो 9 बटा दशमलव तो दशमलव, 2 अंक तो 2 0। 8 का पूछता तो 8, दशमलव तो 1, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 0। यह दशमलव में हमने भिन्न में तोड़ दिया। यह भिन्न में कहलाया स्थानीय मान, या दशमलव में कहलाया। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पे क्या देखना है कि आपको यहाँ पर फंसा दिया, ठीक है, दशमलव, दशमलव के बाद 932 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर 28 दे दिया है। ए बाबू, यह जो दशमलव के बाईं ओर अंक स्थित है वह क्या होता है? पूर्ण अंक होती हैं, पूरी पूरी होती हैं। दशमलव के बाद वाला अंक अंश में होता है, वह किसी पूर्ण अंक का भाग होता है। यह पूरा पूरा अंक नहीं होता है, लेकिन यह पूरा पूरा अंक होता है। तो इसका स्थानीय मान यदि निकालना है तो आपने देखा था, जिस अंक का पूछ रहा है ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके पीछे देखना है कितना अंक है, एक को अंक नहीं है तो 8 का 8 हो गया। 2 का स्थानीय मान पूछता, 2 लिए, 2 के बाद कितना अंक है, दशमलव और 2 के बीच में पीछे, तो कितना अंक है, तो 1 के अंक है, तो 1 0 ले लिए। यदि मान लीजिए 4 दे देता प्रश्न में, साथ में 4 भी है, तो 4 का 4, 4 और दशमलव के बीच में कितना फंस रहा है, 2, तो 2 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण अंक है। अब यहीं पर आ जाते हैं, 9 के स्थानीय मान का कह रहा है। ए बाबू, 9 को लिए, यह दशमलव के बाद जो है यह पूरा पूरा अंक नहीं है, इसीलिए इसका इस पैटर्न पर होगा। 9 लिए, ठीक है, 9 और दशमलव के बीच में कितना अंक है, 1 को अंक नहीं है, दशमलव तो दशमलव, और 1 को अंक नहीं है, 1 को अंक नहीं है, तो भैया दशमलव 9 आंसर इसका हो गया स्थानीय मान। सब अंक का निकालना है, निकाल लीजिए। 2 तो 2, दशमलव और 2 के बीच कितना अंक, 2 अंक, हो गया 2 का स्थानीय मान। ए बाबू, 3 तो 3, 3 और दशमलव के बीच में कितना अंक, 3 और दशमलव के बीच में 1 अंक, तो हो गया 3 बटा में कह रहे हैं 3 0 दशमलव। कोई दिक्कत नहीं है। यही हुआ स्थानीय मान निकालने का तरीका, कोई टेंशन ही नहीं है। इधर वाला पीछे वाला वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है स्थानीय मान क्लियर। इधर वाला आपने समझ लिया, जैसे भी पूछे आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि डायरेक्ट इसको बनाना है देख कर कि बटा में कैसे लें, तो देख लीजिए, 2 लिखे, मान लीजिए 2 का पूछा, 2 लिखे, दशमलव के बाद के अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो भैया 1 2 3 4 0, 1 पर का है, दशमलव का बटा में लिख रहा है, दशमलव की जगह 1 होगा। टोटल कितना अंक है, 4 अंक है, तो 1 पर 4 0, यही होगा। तो यह आपका क्वेश्चन में 9 का स्थानीय मान पूछा, हमने 9 का स्थानीय मान निकाल लिया कि 9 का स्थानीय मान 0.9 होगा। यही जाति मान पूछता तो क्या होता, यदि यही आपका जाति मान पूछता तो क्या होता, तो ए बाबू फेस एक ही होता है। आप ही बताइए, आप ही सोचिए, जाति मतलब उसका जात, हम इंग्लिश में इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस मतलब चेहरा, तो जो चेहरा तो हर इंडिया में वही चेहरा पाकिस्तानों में, नेपालों में बदल जाता है, थोड़ा बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो जाति मान का मतलब होता है कि जिसके बारे में पूछा गया वही संख्या खुद का जाति मान होता है। समझ रहे हैं? इसको अंक मान भी कहते हैं, इसको वास्तविक मान भी कहते हैं। याद रखिएगा, अंक मान वास्तविक मान, जाति मान को ही कहते हैं। तो ए बाबू 9 के बारे में पूछा तो 9 हो जाता, 3 के बारे में पूछता 3 हो जाता, चाहे कहीं भी जाए, पूर्ण अंक में रहे या दशमलव के बाद वाले अंक में रहे, जात उस अंक का वही रहेगा, लेकिन स्थान के कारण उसका वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। यही मेन लॉजिक है।
कुछ नहीं था। 8 का पूछता 8 ही होता, क्योंकि जात बदलेगा नहीं। 2 का पूछता 2 ही होता, यहाँ से 2 का पूछता तो इसका भी 2 होता। तो यह है जाति मान का कॉन्सेप्ट और स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट। अब आप जब इसको समझ गए, आपका क्लियर है, तो बाबू अगला कंटेंट हम लेके आएंगे स्थानीय मान और जाति मान के पूछे गए क्वेश्चन पर, और क्या पूछा जाएगा। तो वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्द ही उसको हम लाने वाले हैं। यदि जो चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, और जो चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।